हेलो बच्चों, आज हम वापस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अर्थात युगपत रेखीय समीकरण को आगे बढ़ाते हुए इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.2 इससे संबंधित कुछ सवाल को हल करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, मतलब आलेख विधि से हल करने के लिए इस सारणी को पूर्ण करो। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या दिया है? पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस प्रकार के सवाल बोर्ड में अक्सर एक्टिविटी टाइप में आते हैं जो 2-2 मार्क्स से होते हैं। इस प्रकार जो 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, हर बॉक्स को भरना है और हर बॉक्स के लिए आपको आधा मार्क्स मिलता है। चलो देखते हैं। पहला वाला दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इस प्रकार बॉक्स है, आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और कहता है यदि x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? दोनों निकालने के पश्चात यहाँ पे हम लिख देते हैं x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। नेक्स्ट कहता है इफ y इज इक्वल टू 5, अगर y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? दोनों निकालने के पश्चात इस बॉक्स में हमें लिखना है। उसी प्रकार इफ y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू कितना, जो हम निकालेंगे फिर इस बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार आपको बॉक्स बनाना है, कंप्लीट टेबल बनाना है, सॉल्व करना है, इसका वैल्यूज पुटअप करना है, ठीक है। इसके लिए अगर आपने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली पुटअप किया एक्टिविटी शीट में आता है तो भी आपको मार्क्स मिलता है, क्योंकि बॉक्स को आपको भरना है। चलो देखते हैं एक एक करके कैसे करते हैं। सबसे पहले कहता है कि x इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में x का वैल्यू आपको 3 पुटअप करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है। यहां पर लिखा है x इज इक्वल टू 3 ना, रखने पर तो क्या रखो यहां पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब सेम स्टेप्स है, y को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 3 को उधर लेके जाओ, हो जाएगा y इज इक्वल टू, ऑलरेडी 3 है, इधर लेके जाओ -3, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहां पर क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखोगे आप, यहां पर y इज इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसी समीकरण में इक्वेशन में आपको रखना है। क्या रखोगे, y इज इक्वल टू 5। चलो लेट्स कीप इट, x प्लस y का वैल्यू कितना रखना है 5 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करो। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 पहले से ये प्लस 5 उधर लेके जाओ -5, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज -2, राइट। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, तो नीचे क्या लिखोगे आप -2, 5। थर्ड वाला करते हैं, राइट। समझो आपने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको आपने सेकंड ले लिया, लेट अस सी थर्ड वाला। कैसे करेंगे थर्ड वाला, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो यहां इसी में वापस रखिए x प्लस y, तो y का वैल्यू कितना रखना है 3, तो लिख दो y इज इक्वल टू 3 रखने पर, राइट। तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 उधर लिख जाओ -3, सो x इज इक्वल टू 0। यहाँ तीनों का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0। सो व्हाट विल द वैल्यूज 0 3, ऐसे हम निकाला, राइट। और फिर भी अगर आप नहीं भी निकालते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ देखो ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, 0 3। यहाँ पे भी देखो दिया था 3 0, जो यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार न सॉल्व करते हुए भी बहुत सारा हिंट इसमें होता है जो कि हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से अब आपको ये दूसरा सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी शीट में आपको दिया जा रहा है, जो कि आपको घर पे इसको सॉल्व करना, राइट। क्या हो जाएगा, देखो यहां पर इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है ना। यहां पर x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, x और y का वैल्यू है। यहां दिया हुआ देखो -1 0 0 -4, ओके, और 0,
-4। तो क्या बचा, जो बच गया ये आपका बॉक्स है, इसमें आपको भरना 1 2 3 4। एक्टिविटी शीट में आपको जो 2 नंबर आता है डायरेक्टली आप इसको भर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आता अगर कहीं दिया हुआ है तो। जैसे यहाँ पे हमने हिंट लेके भरा, अगर यहाँ पे हिंट लेना चाहोगे तो आपको नहीं आएगा, है ना, खाली y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, अर्थात आपको इस प्रकार से सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। ये आप होमवर्क करके आप दिखाओगे, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।